तो बच्चों पिछली क्लास में हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किया था। जो हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था डायमेंशन एंड इट्स एनालिसिस। डायमेंशन और उसके एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया था। तो बच्चों मेजरमेंट में हमारा एक टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। बच्चों मेथड्स ऑफ मेजरमेंट हमारा दो तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। एंड सेकंड जो हमारा होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। तो बच्चों डायरेक्ट मेथड में जैसे हम मेजरिंग टेप से कोई चीज़ मेज़र करते हैं या स्केल से छोटी डिस्टेंस हो गई, वेट हो गया, ये सब जो हम मेज़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, जो हम mm में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में जो बेसिकली हम मेजर कर सकते हैं जनरल लाइफ में डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं क्या? डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड जैसे हमको मेजर करना है कोई भी बहुत ही लार्ज डिस्टेंस। इनडायरेक्ट मेथड इज़ यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। इनडायरेक्ट मेथड में जैसे हमको मेजर करना, अर्थ से हमको सन का डिस्टेंस मेजर करना है, अर्थ से हमको मेजर करना है मून का, अर्थ से स्टार का। तो ये सब डिस्टेंस हमको मेजर करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है? क्योंकि हमारे पास कोई मेजरिंग टेप या कोई स्केल जनरल लाइफ में है नहीं जो हम वहाँ तक भेज सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकें। तो उसमें हम यूज़ करते हैं किसका? इनडायरेक्ट मेथड का। तो इनडायरेक्ट मेथड के जो टाइप होते हैं उसमें हमारा होता है रडार हो जाता है, सोनार होता है एंड पैरेलैक्स मेथड होता है। तो हमारा जो हमारे टॉपिक में, हमारे चैप्टर में हमको पढ़ना है वो है क्या? पैरेलैक्स मेथड। पहला हमारा होता है क्या? पैरेलैक्स मेथड। तो बच्चों इसी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, पैरेलैक्स मेथड के बारे में। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं पैरेलैक्स मेथड होता क्या है। पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, स्टार एंड मून फ्रॉम द अर्थ। तो बच्चों वही हमने अभी बताया जो इनडायरेक्ट मेथड होता है हमारा मेजर करने के लिए लार्ज डिस्टेंस को, वही हमारा पैरेलैक्स मेथड है। अब इसमें एक टर्म आता है हमारा क्या? पैरेलैक्स। ये पैरेलैक्स होता क्या है? उसके बाद इसको हम प्रूव भी करेंगे कि मेजर कैसे करेंगे या कैसे करते हैं लार्ज डिस्टेंस को पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करके। डिफिनेशन क्या होता है पैरेलैक्स मेथड का? आइए देखते हैं। पैरेलैक्स का मीनिंग होता है बच्चों अपरेंट शिफ्ट। अपरेंट शिफ्ट जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स का हमारा डिफिनेशन क्या होगा? द अपरेंट शिफ्ट। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? द अपरेंट शिफ्ट। अपरेंट शिफ्ट, द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, in the position of object, in the position, apparent shift in the position of object, position of object when viewed from different position, when viewed from different पोजीशन। तो बच्चों पैरेलैक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या? अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो बच्चों जैसे हम अपने सामने एक कोई भी पेन ले लें, पेंसिल ले लें या कोई भी चीज़ लेके उसको हम अपनी आँखों से देखते हैं। तो एक आँख बंद करके लेफ़्ट को हमने बंद किया, राइट से चेक किया, और राइट को बंद करके लेफ़्ट से चेक किया। तो दोनों साइड से देखने पे हमको उस पेन का पोजीशन शिफ्ट नज़र आएगा, बट एक्चुअली वो पोजीशन फिक्स होता है। तो वो जो शिफ्ट नज़र आता है हमको, वही हमारा होता है क्या? अपेरेंट। और उसी अपेरेंट शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। तो हमारा ये होता है पैरेलैक्स मेथड। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसको हमको प्रूव करना है पैरेलैक्स मेथड को कि हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया एक पॉइंट ए, ये मान लो हमारा है क्या अर्थ, इसको हमने एज्यूम किया अर्थ। अर्थ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया क्या ए, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया बी, और यहाँ से हमने यहाँ पे एक प्लेनेट या सन को हमने ले लिया तो इसको कंसीडर कर लिया पी। इसी पॉइंट को हमने ए पॉइंट से देखा और इसी पॉइंट को हमने बी से देखा। तो ये जो दो डिफरेंट पॉइंट है इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों बेसिस। इनको डिनोट किससे करेंगे हम, बी से। और ये जो हमारा डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं बेसिस या बेस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको बेसिस बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस हमको मेजर करना ये हो गया हमारा कैपिटल डी। ये बेसिकली होता है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड अर्थ, जो हम देख रहे हैं जिस पॉइंट से। और ये हो गया क्या, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड अर्थ। तो ये जो ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस बेसिस, ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस को हम बेसिस बोलते हैं, जिसको हमने डिनोट किया किससे, बी से। एंड जो प्लेनेट और अर्थ पे जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पॉइंट डी बोलते हैं। तो ये जो शिफ्ट हमको नज़र आता है प्लेनेट देखने पे उसको क्या बोलते हैं, एंगल थीटा। ये एंगल जो हमारा होता है वो होता है पैरेलैक्स एंगल। क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल, इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं b बाई डी। अगर यहाँ से हम निकालते हैं क्या, b हमारा बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू d, तो b बाई डी हमारा क्या हो जाएगा, b बाई डी हमारा क्या होगा, लेस देन 1। जो तो b बाई डी को अगर हम निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी 1 से बहुत छोटी आती है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ और पता है, जब ये b हमारा बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू d, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू हमको नज़र आएगी। ये पॉइंट ए से पॉइंट b अगर इस डिस्टेंस से हम देखेंगे तो एज ए आर्क ये हमको क्या मिलेगा, एज ए आर्क लगेगा ये डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस हमारा होगा क्या, b। तो हमको पता है बच्चों थीटा इक्वल्स टू, अगर कोई भी सर्कल हम लेते हैं यहाँ पे, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये हो गया थीटा, ये हो गया b और ये हो गया d। तो हमारा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे आर्क में हमने पढ़ा b बाई डी। क्या होता है, b बाई डी, थीटा इक्वल्स टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, थीटा इक्वल्स टू b बाई डी। तो बच्चों हमको यही प्रूव करना था, थीटा इक्वल्स टू b बाई डी। इसी पे हम b जो हमारा है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वर एंड d जो हमारा है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, d, कैपिटल D, एंड स्मॉल d है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो बच्चों यहाँ से हमको समझ में आया पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। तो कभी क्वेश्चन में दिया होता है बच्चों एंगुलर डायामीटर फाइंड करना। एंगुलर डायामीटर क्या होता है, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे एक स्टार हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारा हो गया पॉइंट अर्थ, अर्थ का पॉइंट ई है। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया क्या, बी, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ए। तो बच्चों हमको ये एक पॉइंट मिला, पॉइंट ए से ई का डिस्टेंस एंड पॉइंट बी से ई का डिस्टेंस। ये हमारा क्या है, डी, एंड ये भी हमारा डी। और ए टू बी का डिस्टेंस जो हमारा ये है स्मॉल डी, जिसको हम बोलते हैं क्या, एंगुलर डायामीटर। ये हमको क्या नज़र आएगा ज़्यादा डिस्टेंस पे, एज ए आर्क, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एंगुलर डायामीटर। और ये एंगल जो होगा इसी को हम बोलते हैं क्या, पैरेलैक्स एंगल। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। स्मॉल डी हमको निकालना है एंगुलर डायामीटर, वो हो जाएगा क्या, थीटा इंटू कैपिटल डी। थीटा हमारा क्या है, जो हम दो पॉइंट को देखते हैं, स्टार के दो पॉइंट को अर्थ से, तो वो जिस पॉइंट पे देखते हैं तो वो कुछ पॉइंट हमारा शिफ्ट आएगा, वो जो दोनों के बीच का एंगल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, थीटा। यही दो हमारा कंडीशन है बच्चों। तो ये अभी हमको समझ में आया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह होता है कि हमको यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। थीटा हमेशा हमारा किस में होगा, थीटा इन रेडियन, ऑलवेज इन रेडियन।
थीटा की वैल्यू हमें हमेशा रेडियन में पुट करना है।